हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ गुजरात की फेमस मिठाई मोहनथाल। यह मिठाई एकदम दानेदार और सॉफ्ट बनकर तैयार होती है और जन्माष्टमी के मौके पर गुजरात के हर घर में यह जरूर से बनता है। आज मैं आपके साथ परफेक्ट नाप के साथ यह रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले यहाँ मैंने 500 ग्राम बेसन लिया है, 500 ग्राम चीनी ली है और 400 ग्राम गर्म किया हुआ घी लिया है। अब इस तरह से बेसन को हमें छान लेना है। सारे बेसन को इसी तरह से छान लेना है। अब इसमें 2 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी इस तरह से गर्म किया हुआ ही लेना है और 2 बड़े चम्मच के जितना दूध डालेंगे। अब इसे हाथों से मिला लेना है। गुजरात में इसे धाबा देना बोलते हैं। इस तरह से धाबा देने से यह फाइन बेसन भी दानेदार हो जाता है। वैसे ट्रेडिशनल मोहनथाल बनाने के लिए गुजराती लोग चना दाल को दरदरा पिसवाते हैं, लेकिन हर घर में ऐसा दानेदार लोट न हो तो आप इस तरह से बेसन से भी दानेदार मोहनथाल बना सकते हैं। अब इसको इस तरह से दबाकर ढक्कन ढककर 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। तब तक में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। 15 मिनट के बाद हम बेसन को देखें तो बेसन अच्छे से सेट हो गया है। इस बेसन को हमें इस तरह से गेहूँ छानने की जो बड़ी छलनी होती है उसकी मदद से छानना है, ताकि इसका दाना अच्छे से दानेदार तैयार होगा। हाथों से इस तरह से खिसके जाना है और सारा बेसन को छान लेना है। इसमें हमने धाबा दिया है तो थोड़े से इस तरह से बेसन के मोटे दाने रह जाते हैं, तो एक बार इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेना है और साथ में ही मिक्स कर देना है। अब आपको मैं बेसन झूम करके दिखाती हूँ तो यह अच्छे से फूल गया है और बिल्कुल दानेदार तैयार हो गया है। इसी तरह का बेसन हमें मोहनथाल बनाने में चाहिए। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। हमने जो नाप के 400 ग्राम घी लिया था उनमें से आधा घी कढ़ाई में डाल देना है। अब हमारा छाना हुआ बेसन डालेंगे। अब इसको अच्छे से भूनना है। शुरू में 2 से 3 मिनट तक हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। जैसे ही हमारा बेसन गर्म हो जाए हमें तुरंत ही गैस को स्लो कर देना है और स्लो गैस पर ही इसे हमें अच्छे से भूनना होता है। मोहनथाल बनाने के लिए हमें पूरा घी एक साथ कभी भी नहीं डालना है। आधा घी डालकर बेसन को इस तरह से भून लेना है। 5 मिनट पहले ऐसे ही हम आधा घी डालकर इसको भूनेंगे तो आप देख पा रहे होंगे आधे घी में ही हमारा बेसन अच्छे से भीग गया है। कोई लोग 500 ग्राम बेसन में 500 ग्राम घी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा भी घी की ज़रूरत नहीं पड़ती। 400 ग्राम घी से ही हमारा बेसन बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब वापस से जो आधा घी बचा के रखा था उसे हम साथ में डाल देंगे और बेसन को वापस से अच्छे से भूनना है। फ्रेंड्स, मैं गुजरात से ही हूँ तो हमारे यहाँ यह रेसिपी बार बार बनती रहती है। हम 2-3 महीने में एक बार तो यह मोहनथाल जरूर से बनाते हैं। आप यह रेसिपी फॉलो करके बनाएंगे तो आपका मोहनथाल पहली बार में ही बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार तैयार होगा। मोहनथाल बनाने में सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला, हमें घी, बेसन और चीनी का माप परफेक्ट लेना होता है। दूसरा, इस तरह से बेसन को अच्छे से भूनना होता है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन न हो जाए तब तक हमें स्लो फ्लेम पर इसे भूनते रहना है। और तीसरी बात यह कि इसकी चाशनी परफेक्ट बनानी होती है। अब आप देखिए, बेसन में इस तरह से उबाल आ गया है। अब यह अच्छे से भुन गया है। आप देख पा रहे होंगे इसका कलर इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम आधा कप फ्रेश दूध की मलाई डालेंगे। मलाई डालना एकदम ऑप्शनल है। मलाई डालने से मोहनथाल बहुत ही दानेदार और सॉफ्ट तैयार होता है। यदि आपने कभी इस तरह से नहीं बनाया तो एक बार बना के ज़रूर से देखिएगा। यह मोहनथाल आप जिसे भी खिलाएंगे हर कोई रेसिपी पूछ के जाएगा। मलाई डालने के बाद वापस से 2-3 मिनट के लिए इसे अच्छे से भूनना है, ताकि मलाई का घी हो जाएगा और मोहनथाल हमारा 15 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। अब हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए एक कढ़ाई में हमने जो नाप के 500 ग्राम चीनी रखी थी वो डालेंगे। चीनी का आधा पानी जाएगा, या फिर चीनी इस तरह से भीग जाए इतना पानी डालना है। 500 ग्राम चीनी ली हो तो हमें 250 ml जितना पानी डालना है। अब इसको अच्छे से उबालना है। इसमें हमें 1.5 ताड़ की चाशनी तैयार करनी होती है, तो बीच में 2-3 बार मैंने चेक कर लिया था, चाशनी तैयार नहीं हुई थी। अब आप देखिए इस तरह से एक पूरा और एक आधा तार बन रहा है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है।
अब मोहनथाल को मार्केट जैसा लुक देने के लिए यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है। यदि आपको कलर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। कलर डालने के बाद इस तरह से इसे अच्छे से मिला लेना है। मोहनथाल में कोई कोई येलो कलर भी डालता है और कोई कोई इस तरह से ऑरेंज भी डालता है, तो आपको जो कलर पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। अब हमने जो बेसन भून के रखा था उसमें ये सारी चाशनी डाल देनी है और कड़छी से इसे अच्छे से चला लेना है। शुरू में आपको यह मिश्रण थोड़ा सा गीला लगेगा, लेकिन अब हमें गैस को बिल्कुल भी चालू नहीं करना है। जैसे जैसे हम इसको मिलाते जाएंगे ये गाढ़ा होता जाएगा। चाशनी परफेक्ट बनाई हो तो ये 5 मिनट में ही अच्छे से सेट होने लगता है। अब इसमें हम आधा चम्मच के जितना इलायची और जायफल का पाउडर डालेंगे। आपको कोई एक चीज़ पसंद हो तो आप एक भी डाल सकते हैं। अब इस तरह से घी से ग्रीस की हुई थाली में सारा मोहनथाल का मिक्स डालकर इसे सेट कर देना है। ज़्यादा देर कढ़ाई में बिल्कुल नहीं रखना, वरना कढ़ाई में ही सेट हो जाएगा। ऊपर से थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम डालेंगे और थोड़े से पिस्ता डालेंगे। इसको आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे छोड़ देना है। आधे घंटे में ही हमारा मोहनथाल अच्छे से सेट हो जाएगा। आधे घंटे के बाद इसे हम सर्व कर लेंगे। यदि वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और मेरी रेसिपी देखना आपको पसंद हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें नई वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मोटिवेशन देता है। आपका कीमती समय देखकर यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।